जय श्री राधा माधव। गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय सेठ जयदयाल गोयनका जी की पुस्तक से भगवत प्राप्ति के 7 उपाय। 7 उपायों के अनुसार निष्काम आचरण करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस असार संसार में 7 वस्तु हैं सार: संग, भजन, सेवा, दया, ध्यान, दैन्य, उपकार। पहला, संग। संग से यहाँ तात्पर्य सत्संग से है। भगवत प्रेमी महात्मा पुरुषों और सत्शास्त्रों के संग से मनुष्य को जो लाभ होता है वह अवर्णीय है। भगवान की महत्ता सत्संग से ही जानी जाती है। सत्संग से ही जीव का अज्ञान अंधकार दूर होता है। गोसाई जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भंग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग। तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हम एक क्षण भर के भगवत प्रेमियों के संग की तुलना में मनुष्य के लिए स्वर्ग या मोक्ष को भी तुच्छ समझते हैं, तब अन्य सांसारिक वस्तुओं की तो बात ही क्या है। भगवान स्वयं उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, सारी सांसारिक आसक्तियों को नाश करने वाले सत्संग के द्वारा जिस प्रकार मैं पूरी तरह वश में होता हूँ, उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, कुएं बावड़ी बनवाने और बाग लगाने, दान दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद अध्ययन, तीर्थ यात्रा, नियम, यम आदि किसी भी साधन से नहीं होता। परंतु सत्संग के लिए साधु कैसे होने चाहिए, इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ पुरुषों के, 12वें अध्याय में भक्तों के और 14वें अध्याय में गुणातीत पुरुषों के जो लक्षण बताए गए हैं, वैसे लक्षण न्यू अधिकारिक रूप से जिन पुरुषों में घटते हों, वे ही वास्तविक संत पुरुष हैं। श्रीमद् भागवत में संतों के लक्षण बताते हुए श्री कपिल देव जी महाराज अपनी माता से कहते हैं, हे माता, जो द्वंद्वों को सहन करते हैं, दयालु हैं, सब भूत प्राणियों के निस्वार्थ प्रेमी हैं, शांत हैं, जिनके कोई भी शत्रु नहीं हैं, शीलता ही जिनका आभूषण है, जो मुझ भगवान में अनन्य और दृढ़ भाव से भक्ति करते हैं, जिन्होंने मेरे लिए समस्त कर्मों और स्वजन बंधुओं के ममत्व को भी त्याग दिया है, जो मेरे ही आश्रित हैं, मेरी कथा को मधुर समझने वाले हैं, नित्य मेरी ही कथा कहते सुनते हैं, ऐसे मुझ में लगे हुए चित्त वाले वे साधु विविध तापों से पीड़ित नहीं होते। ऐसे वे समस्त साधु आसक्तियों से रहित होते हैं और वे ही आसक्ति के द्वेष का नाश कर सकते हैं। ऐतव हे साध्वी, उन्हीं का संग करना चाहिए। इसलिए 1000 काम छोड़कर भी सदा प्रेम से और श्रद्धा से सत्संग करना चाहिए। दूसरा भजन। गोसाई जी महाराज कहते हैं, बारी माथे धृत होई, बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भाव तरी, यह सिद्धांत अपेल। बात भी ठीक है। संसार से तरने के लिए भगवान का भजन ही मुख्य है। भजन के पीछे सारे गुण आप ही आ जाते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा आदि भक्तों को भजन के ही प्रताप से भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ किया था। तीसरा, सेवा। सेवा मनुष्य का मुख्य धर्म है। सारे संसार को भगवान का स्वरूप समझकर मन, वाणी, शरीर से अभिमान छोड़कर सबकी निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। जिसकी सेवा करने का मौका मिले, उसका और भगवान का अपने ऊपर उपकार मानना चाहिए, क्योंकि उसने हमारी सेवा स्वीकार करके और
भगवान ने सेवा का अवसर प्रदान करके हमारा बड़ा भारी उपकार किया है। सेवा करके किसी पर एहसान नहीं करना चाहिए तथा सेवा स्वीकार करने वाले को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। चौथा, दया। दुखी प्राणी के दुख को देखकर हृदय का पिघल जाना और उसका दुख दूर करने के लिए मन में भाव उत्पन्न होना दया कहलाता है। अहिंसा अक्रिय है और दया सक्रिय है। अहिंसा में केवल हिंसा से बचना है, परंतु दया में दूसरों को सुख पहुंचाना है। जिस मनुष्य के दिल में दया नहीं, उसका हृदय पाषाण के समान है। गरीब, अनाथ, अपाहिज, रोगी, असहाय जीवों पर दया करके जीवन को सफल करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने तो 3 ही बातों में अपना उपदेश समाप्त किया है। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, इही छाड़ आर नहीं जानी सनातन। हे सनातन, भगवान के नाम में रुचि, जीवों पर दया और भक्तों का संग, इन तीनों के सिवा मैं और कुछ भी नहीं जानता। 5वां, ध्यान। ध्यान तो ईश्वर प्राप्ति की कुंजी है। ध्यान करने की कोशिश करने पर अभ्यास ना होने के कारण पहले पहले मन ऊबता है तथा घबराता है, परंतु यदि दृढ़ निश्चय के साथ रोज रोज नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास किया जाए तो मन ध्यान का अभ्यासी बन जाता है। फिर ध्यान में जो आनंद आता है वैसा आनंद अन्य किसी कार्य में नहीं आता। इसलिए नित्य प्रति दृढ़ निश्चय के साथ अपने इष्ट देव का ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ध्यान सबसे बढ़कर उपाय है। 6, दैन्य। अभिमान ही मनुष्य को गिराने वाला है। यदि मनुष्य विनयी हो जाए, परमात्मा के सामने दीन बन जाए, तो दीनबंधु उस पर अवश्य दया करते हैं। इसलिए ऐंठ को छोड़कर दीनता धारण करनी चाहिए। अंतिम 7वां, उपकार। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन हैं। परोपकार पुण्य का हेतु है और परिपीड़न पाप का हेतु। गोसाई जी महाराज कहते हैं, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन्हु काहू जग दुर्लभ कछु नाही। ऐतव अभिमान, स्वार्थ और कामना को छोड़कर निरंतर परोपकार में रत रहिए। जय श्री राधा माधव।